हम समझ रहे हैं मॉसफेट नहीं समझ रहे हैं, ट्रांजिस्टर समझ रहे हैं। ये आपके पास है बी, ये सी, ये ई, यानी बेस कलेक्टर एमिटर। अब सपोज करो इसकी कैलकुलेशन में वैल्यू है 600 वोल्ट और 10 एम्पियर, ठीक है। हम इसको इनपुट में क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, ये हमारे इसी कैलकुलेशन से हमारे काबू में आ जाएगा। कि हम इसको रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं 5 एम्पियर के, ये पीक एम्पियर है इसके, ये पीक वोल्ट है, ठीक है। हमारे पास 10 एम्पियर का ही है तो हम 10 एम्पियर का 5 एम्पियर पे कोई फ़ैन यूज़ कर लेते हैं। सपोज करो ये फ़ैन है हमारे पास, ये हमने माइनस दे दिया इसको और प्लस इससे दे दिया, इससे इनपुट सप्लाई आपने दे दी इसको प्लस। अब हम यहाँ पर रेगुलेट करेंगे किसी मिनी एम्पियर की सप्लाई से, जैसे 100 मिली एम्पियर की सप्लाई से हमने इसको ऑपरेट कराना है, रेगुलेट कराना है यहाँ पर। अब कैसे कराएंगे, सपोज हम मिनी रेगुलर समझा रहा हूँ कि हमारे पास ये वी आर है, वी आर आपको मैं और आसानी से समझाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे समझाता हूँ। तो ये आपके एक लेग्स, ये दूसरी लेग्स, ये सेंटर एरो, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये आपने इधर कर दिया, जीनर के ज़रिए 12 वोल्ट जीनर लगा दिया। यहाँ पर जीनर ज़रूरी है लॉक करना, क्योंकि ये मेन आपकी 12 वोल्ट है। अब ये आपको एडजस्ट करके देना चाहिए इसको, एडजस्टेबल। ये ड्राइवर कर रहा है, ये ड्राइव कर रहा है, ये ड्राइवर पोजीशन पे आ रहा है, ये आउटपुट पावर पे आ रहा है, ये आउटपुट है, ये पावर, ये आपकी ड्राइविंग पोजीशन पे। अब ड्राइविंग पोजीशन में आपने यहाँ इसको कर दिया GND, ठीक है। GND मीन्स माइनस, ये आपका माइनस, ये भी अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका माइनस G एंड D, और ये आपका हो गया फैन। अब जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये इसकी बेस ड्राइव जो है ना, इसको अप डाउन मिलेगा। सपोज करो 2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक एडजस्ट करेगा। ये ड्राइवर मोड पे आता है, ये ड्राइवर है, ये आउटपुट है, क्योंकि लोड पे पीक वैल्यू मालूम है आपको, ये ड्राइव करेगा इसी तरीके से। ये हीट पे नहीं जाएगा, इसको फिटिंग चाहिए सिल्वर की। अब जो इसमें आइसें लगी हैं जितनी भी हैं वो ड्राइवर मोड पे है, लोड पे नहीं है। 358 वो भी ड्राइवर है, और 3843 वो भी ड्राइवर है। लोड क्या है उसका 20 एंड 60, 3843 का लोड क्या है 20 एंड 60, और 358 का लोड क्या है पंखे का ट्रांजिस्टर। ये इसका आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है इस IC का, इस वाली IC का ये ड्राइवर है। नहीं ये नहीं ट्रांजिस्टर, ये लगा, सॉरी ये पंखे का ट्रांजिस्टर, ये फैन की क्लिप है जी, फैन की, हाँ फैन की। ये आउटपुट है पंखे की, यहाँ से आपको कनेक्शन देना पंखे के। एक सिरा इसका इधर आता है, इसकी आखिरी टांग बीच वाली टांग पे, और एक आपका डायरेक्ट सप्लाई से लगा हुआ माइनस, देख लो ऐसे ही फैन में लगाया माइनस, ये आपका माइनस आ रहा है, बेसिक माइनस, ये बेसिक माइनस, ये एक इससे टच होगा और एक इसका सीरीज में घूम रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपका रेगुलेट होगा इस IC से। वो कब करेगा, जब आपकी बैटरी चार्ज होएगी तो बंद कर देगा ये उसको। अगर उसको एडजस्टेबल करोगे तो एडजस्टेबल हो जाएगा। अभी ये कर रहा ऑन और ऑफ, क्लोज और ओपन। अब एडजस्ट नहीं कर रहा, लाइक वेरिएबल नहीं कर रहा कि आप इसको अप डाउन करो, जैसे हम पंखे की स्पीड से करते हैं, बढ़ती करते हैं, वो होता है रेगुलेटर मोड। ये होता है क्लोज ओपन कर रहा सर। क्लोज मेन ओपन क्या है कि अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर है NPN, ये आपके पास है NPN, अगर हम इसको P तो ये बंद कर देगा, इसको N देगा ये चालू कर देगा, पावर देंगे मतलब नहीं। ये अभी आपको समझ में नहीं आया, मसला ये ट्रांजिस्टर है NPN, इसको यहाँ P मिलेगा ना इस जगह पे, ये ऑफ कर देगा, क्योंकि इसको N मिलेगा चालू कर देगा। N मीन्स कि यहाँ पर आपकी सप्लाई माइनस हुई तो ये बंद कर देगा, सॉरी प्लस हुई तो बंद कर देगा, और माइनस हुई तो चालू कर देगा, क्योंकि NPN है। और PNP होगा तो उल्टी सप्लाई पे चलेगा। अगर PNP है तो फिर चालू हो जाएगा, वही मतलब ये मतलब है आपका समझने का कि ये आपका पावर आउटपुट है, ये आपका ड्राइवर है। अब जब समझाया रेगुलेटर,
स्पीड कम ज़्यादा करना। अब इसको स्विच ऑफ करो, तो स्विच ऑफ करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर माइनस वोल्ट दो तो ये ऑन हो जाएगा। हाँ, और पॉजिटिव वोल्ट दोगे ये बंद हो जाएगा। करेंगे ना इधर, तो ये अगर इसकी बेस पे पॉजिटिव आएगा ना तो ये फैन चालू हो जाएगा। और ये है PNP, ये इसका नंबर है 772 एसी का ट्रांजिस्टर का। और दूसरा नंबर इसमें इस्तेमाल होता है BD 140, इसमें ये नंबर इस्तेमाल होता है। ये है PNP मीन्स अगर मीटर से चेक करो आपको ये मीटर बता देगा ये PNP। अभी मैं मीटर से ऑन पे रखते ऑन से रख के हम इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। हो गया ये रहा। यहाँ तक कि मैं इसकी ये भी बता दूँगा इसका बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा। यहाँ क्लॉक निकल रही है जैसे NPN, तो ये अब NPN है ना? हाँ ये NPN है। सर PNP लग रहा है। मेरे PNP लगा मुझे। आखिर में P है तो PNP हो गया। ये दोनों पॉइंट मिलेंगे क्या? नहीं ना, नहीं सर अलग ऐसे ही शॉर्ट बता रहा है इसकी Zero इसी बता तरह हुई नहीं इसकी नहीं, इसी तरह भी नहीं। इसका डायोड भी ख़राब है बेटा, और भी कोई चीज़ शॉर्ट है। ये शॉर्ट बता रहा है सब शॉर्ट। हाँ वो खराब। सर इधर से ऊपर से मिला हुआ ये, इसलिए बता रहा शॉर्ट। ये वाली पॉइंट मिली हुई है आपस में, ये वाली ये दोनों को आपस में ये वाली मिला टच हो रही रही है। है। यहाँ से दो मिली हुई आ रही है ना, जी यहाँ यहाँ से से अलग अलग मिली जा हुई रही है। है, ऊपर से मिली हुई है। मिली हुई है। इसको ओपन करके आइए थे। पूरे टेस्टर में रेड सही है। ओके, अब ये इसका पहला सीरियल होगा A नीचे ट्रांजिस्टर में, और ए होगा, बाकी जहन में नहीं आ रहा नंबर बता भी दूंगा, लेकिन शुरू का सीरियल इसका A। देखो इसका नंबर A होगा। ये PNP है। PNP है ना सर? हाँ ए PNP हाँ ये A लिखा है ना शुरू में, जी जी ये लिखा शुरू में A 18-15। ए अब 18 इसी 10-15 10-15 बता रहा 10 वो A है ना, NPN आ गया ना, PNP आ गया ना। ऐसे A जो है ना PNP होता है, A होता है PNP है। अब दूसरा देखते हैं हम। ये रहा। ये वाला बोले थे ना पीछे डाला। हाँ वो तो पता है मेरे को कहाँ है ये। और जबकि ये PNP है आपका, पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे को वो वहाँ देखते रहता हूँ। इस तरह अभी कैसे बता रहा है, माइनस से बता रहा है। माइनस तो ये PNP है। PNP वाला NP ठीक है, इसकी बेस ये वाली है, ये कलेक्टर सेंटर ये वाली। है। सर इसकी बेस, कलेक्टर और एमिटर तो फिक्स होती है ना, या अलग अलग होती है ट्रांजिस्टर्स में? सब मुख्तलिफ होती हैं। हर ट्रांजिस्टर में? रशियन मेड ट्रांजिस्टर की अलग बीच में होती है, इंग्लैंड UK सारी की बेस तो बीच में उसकी होती है। उसकी क्या ट्रिक है कि हम मालूम, सिंगापुर, चाइना, जापान सबकी बेस साइड में होती है। उसकी क्या ट्रिक है कि हम चेक कर पाएँ कि बेस तो को? सीरियल नंबर से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी इसी बेस कौन सी। बाकी अगर नहीं मिल रहा आप सर्च करना पड़ जाएगा। एफिशिएंसी मीटर तो आपको बता देगा आपकी बेस ही है। ये किस तरह बताएगा सर, दोबारा बता थोड़ा। क्लॉक खुल जाएगी इसकी, ठीक डायोड है। की क्लॉक खुलेगी। डायोड ही है ना ये भी, हाँ जी डायोड डबल जंक्शन डायोड है ना ये। बिल्कुल। ये बेस से इसकी क्लॉक खुल रही, बेस से ऐसी निकलेगी। ये सर्किट की रेजिस्टेंस बता रहा है, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस बता रहा है सर्किट, लेकिन क्लॉक असल ड्राइवर की है ट्रांजिस्टर की। ये क्लॉक आ गई बेस से कलेक्टर तक, ये मिल सकता है। अगर ये ख़राब होगा तो रिटर्न हो जाएगा। खराब नहीं है। क्लियर।